Hello, good morning everyone. This is Pankaj Sharma here, class teacher of class 9th. In this class we have to study basic concepts of maths. है ना, बेसिक concepts क्या होते हैं उसको समझने के लिए आपको पिछले क्लास के कुछ बुक्स है, कंटेंट्स हैं, उनको समझना पड़ेगा, है ना। तो मैं पहले तो ये डिफाइन कर दूं कि आपको इस क्लास में कौन कौन से चैप्टर हैं जो पढ़ने हैं, है ना। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है वो है नंबर सिस्टम, चैप्टर सेकेंड जो है वो है पोलिनोमियल, चैप्टर थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर फोर्थ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर फिफ्थ है इंट्रोडक्शन टू इक्विड्स ज्योमेट्री, चैप्टर सिक्स है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर सेवन है ट्राइंगल, चैप्टर एट है क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नाइन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, चैप्टर 10 है सर्किल्स, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, और चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला, चैप्टर 13 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर 14 है स्टैटिक्स और चैप्टर 15 है प्रोबेबिलिटी। मैं एक एक करके पूरे चैप्टर्स को डिफाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, तो पहले आप उसको देख लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, a प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, उसका रिजल्टेंट ए ही आएगा, है ना, उसका रिजल्टेंट ए आएगा। दूसरा देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, रोल ऑफ वन। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी कांस्टेंट टर्म है ना, जैसे मान लीजिए क्या या वेरिएबल आप ले लिए, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b को, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो टर्म होगा 1 के अलावा वो रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। अब रेसिप्रोकल में देखते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेटिव है, जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो a बाई बी इंटू बी बाई ए जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, a बाई बी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है a बाई बी इंटू बी बाई ए, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी हो जाएगा और प्लस a इंटू सी हो जाएगा। ऐसे ही अगर बीच में माइनस आता है तो a इंटू बी हो जाएगा और a इंटू सी, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब उसके बाद दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ a बाई बी इज माइनस a बाई बी एंड वाइस वर्सा। एडिटिव इनवर्स की अगर बात हम करते हैं तो a बाई बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस a बाई बी, उसके आगे क्या होगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जब भी हम जोड़ेंगे, है ना, यहाँ पे आप देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना, कांस्टेंट कोई टर्म अगर पुट करते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाएगा। दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी चलता रहता है, फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, फिर डिवीजन आता है। तो अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। एक एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ आप लोग को, जैसे 3 माइनस 2 और यहाँ पे लिखा है 2 माइनस 3, यहाँ पे लिखा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बराबर हो जाएगा। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। आप इसको कंसेप्ट को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का टर्म दिया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये बराबर है, कैसे, जैसे देखिए 2 इंटू हम 3 कर दिए और 3 इंटू 2 किए, दोनों का रिजल्टेंट 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, है ना, दोनों का आंसर क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन डिवीजन में ये जरूरी नहीं कि बराबर हो जाएगा, इसलिए नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। जैसे 2/3 नॉट इक्वल टू 3/2, 2/3 कभी भी 3/2 के बराबर नहीं हो सकता है। डिवीजन के प्रॉपर्टी में अगर आप देखेंगे तो ये बराबर नहीं होता है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर इसकी बात करें, यहाँ पे आप देखिए, इसकी अगर बात करते हैं तो a प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस, या वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। जब भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आप एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसके बाद दिया सब्ट्रैक्शन, इसी में क्या है, सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है। एडिशन में क्या होता है, 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
सेकेंड वाले पार्ट में RHS में भी 9 होगा, 9 हो जाएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, वो बोर्डमास का रूल लग जाता है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो होता है। लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर हम मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, दोनों रिजल्टेंट क्या होता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जैसे 2 × 3 × 4 है ना, इज इक्वल टू 2 × 3 × 4, तो वो बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको डिवीज़न की बात आएगी तो वो बराबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, डिवीज़न की बात करेंगे तो बराबर नहीं होगा। मैं आपको और क्लियर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब A/B है ना, उसके बाद फिर बाई दिया है C नॉट इक्वल टू A/, ब्रैकेट में है B/C, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। आप पुट करके चेक कर सकते हैं ना। ये बेसिक प्रॉपर्टी था, ये पूरा क्या था, बेसिक प्रॉपर्टी था। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूला दिया हुआ है, ये आपको एकदम रटा रटाया होना चाहिए। अलजेब्रा के जो भी क्वेश्चंस है, अगर फार्मूला याद नहीं होंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। क्या होगा, कुछ नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है x + y का होल स्क्वायर, तो x + y का होल स्क्वायर दिया है, तो x² + y² + 2xy, ये क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। ये बेसिक प्रॉपर्टी में ही आएगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। फिर दूसरा दिया है x - y का होल स्क्वायर, तो x² प्लस, यहाँ पे देखिए x² + y² - 2xy। फिर यहाँ पे दिया है कि x + y ब्रैकेट इनटू x - y ब्रैकेट। तो इसमें जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x - y, और फिर यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। x ब्रैकेट में आ जाएगा x - y, और फिर जब हम देखेंगे प्लस y x - y, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो x² - xy प्लस xy और -y²। आप देखेंगे ये दोनों कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो x² - y² हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करके खुद से चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर कहाँ से आ रहा है। उसका फिर दिया हुआ है कि x + y × x - z है ना, तो क्या होगा, x² प्लस x ब्रैकेट में y - z, ये वाला मैं बता रहा हूँ, y - z, और फिर ब्रैकेट होगा -y - z। ये हो गया इसके लिए। और ये जो फॉर्मूला है x + y और x + z, इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है x² प्लस x ब्रैकेट में y + z, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस xy। उसके नीचे फिर एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि x² + y²। तो ये बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इसको ऐसे पुट किया जाता है कि इसका रिजल्टेंट निकल जाए। x + y का होल स्क्वायर - 2xy, उसके नीचे फिर x + y का क्यूब दिया है, फिर x - y का क्यूब दिया है, फिर उसके नीचे दिया है x + y + z का क्यूब दिया है, और फिर उसके नीचे x - y - z का स्क्वायर दिया है ना। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्यूब भी हो सकता है यहाँ पे, और स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। थैंक यू।